हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन टारगेट स्टडी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को पढ़ने वाले हैं और इनके बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि जीन पियाजे का ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो टेट हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो या अदर टेट एग्ज़ाम हो। सभी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में। तो जीन पियाजे जो हैं, इनको संज्ञानात्मक विकास का जनक कहा जाता है और जीन पियाजे को मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है वो मनोविज्ञान से रिलेटेड है। और जीन पियाजे का जन्म जो है वो 1886 में स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। और जीन पियाजे ने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक को 1923 में लिखी थी। ये पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्होंने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक को 1923 ईस्वी में लिखा था। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक पक्ष पर अध्ययन किया था। इन्होंने जो है संज्ञानात्मक पक्ष पर अध्ययन किया और इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया। इसके लिए वे चर्चा में भी रहे थे। जीन पियाजे जो है, इन्होंने अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया था। इनके सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। जीन पियाजे का जो सिद्धांत है उसे अवस्था का सिद्धांत कहा जाता है और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो जीन पियाजे के सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। जीन पियाजे की 4 अवस्थाओं को जान लेते हैं। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं को दिया है। पहली अवस्था है संवेदीगामक अवस्था। जीन पियाजे की जो पहली अवस्था है वो है संवेदीगामक अवस्था और इनकी जो दूसरी अवस्था है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और इनकी तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी अवस्था जो है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इन 4 अवस्थाओं को जीन पियाजे ने दिया है या फिर कहे प्रतिपादन किया है। और इनकी 4 जो अवस्थाएं हैं वो है, पहली अवस्था जो है संवेदीगामक अवस्था। ये अवस्था 0 से 2 वर्ष तक की होती है। और इनकी दूसरी जो अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की होती है। इनकी तीसरी जो अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये अवस्था 7 से 11 वर्ष तक की होती है। और इनकी चौथी अवस्था जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये अवस्था 11 से 14 वर्ष तक की होती है। तो पहली अवस्था को जान लेते हैं। जीन पियाजे की जो पहली अवस्था है संवेदीगामक अवस्था, 0 से 2 वर्ष तक की, इस अवस्था के बारे में जानते हैं। यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बालक अपनी इंद्रियों से कार्य करता है। यानी ये जो अवस्था है संवेदीगामक अवस्था, इस अवस्था में बालक जो है वो अपनी इंद्रियों से कार्य करता है। यानी हाथ, नाक, मुंह, कान, इन इंद्रियों से ये कार्य करता है और गामक क्रियाएं करता है, जैसे पकड़ना, चूसना इत्यादि। इस अवस्था में संवेदीगामक अवस्था में बच्चा जो है वो गामक क्रियाएं करता है। अगला टॉपिक है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था जो है 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है और इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है। ये जो अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की होती है, इस अवस्था में बालक जो है वो खेलने लगता है अपने पड़ोसी बच्चों के साथ। इस अवस्था में बालक शब्दों और प्रतीकों का प्रयोग करता है। यानी छोटे छोटे शब्द जो है उनका प्रयोग भी करता है और उन्हें समझने भी लगता है। और प्रतीक यानी छोटे छोटे जो चित्र होते हैं उनका भी प्रयोग करने लगता है। प्रतीकात्मक खेल खेलता है। इस अवस्था में बालक जो है वो प्रतीकात्मक यानी प्रतीक के सहारे खेल खेलना शुरू कर देता है। खिलौनों की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है। यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है 2 से 7 वर्ष की अवस्था, इस अवस्था को खिलौनों की आयु भी कहा जाता है। और इस अवस्था में भाषा विकास प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में बालक की जो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इस अवस्था में बालक की भाषाई विकास जो है वो प्रारंभ हो जाता है। अगली अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था जो है 7 से 11 वर्ष तक की होती है और इस अवस्था में बालक चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है। तो ये जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इस अवस्था में बालक जो है चिंतन यानी सोचना,
तर्क करना, छोटी छोटी बातों पर तर्क करना शुरू कर देता है। और इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, महीना आदि बताने योग्य हो जाता है। यानी ये जो अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में बालक दिन जानने लगता है कि आज दिन कौन सा है, तारीख कौन सी है, महीना कौन सा है, ये सभी बताने योग्य हो जाता है। इस अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम आदि को समझने लगता है। यानी बालक की ये जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इस अवस्था में बालक सही अनुपात को जानने लगता है। और आकार, यानी किसी वस्तु का आकार बड़ा है तो बता देगा बड़ा है, छोटा है तो छोटा बता देगा। भार यानी वजन को भी जानने लगता है कि किसका वजन ज़्यादा हो सकता है और किसका वजन कम हो सकता है, इत्यादि को बच्चा समझने लगता है और मूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बच्चा जो है वो मूर्त चिंतन यानी किसी वस्तु को प्रत्यक्ष देखकर मूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है। अगली अवस्था जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये अवस्था 11 से 14 वर्ष तक की होती है और इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य हो जाता है। ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस अवस्था में बच्चा जो है वो मूर्त के साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य हो जाता है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होता है उसमें बच्चा केवल मूर्त चिंतन करता है और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है वो मूर्त के साथ अमूर्त यानी दोनों ही चिंतन करना शुरू कर देता है। और इस अवस्था में बालक स्मरण, मनन आदि करता है। यानी इस अवस्था में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है, इस अवस्था में बच्चा किसी बातों को याद करके रख सकता है और उसके बारे में चिंतन भी कर सकता है, उतना मैच्योर हो जाता है बच्चा। और इस अवस्था में बालक कार्य को समझने लगता है, यानी कौन सा कार्य किस तरह से होगा बच्चा उसके बारे में जानने लगता है या फिर कहें समझने लगता है और अंतर करने भी लगता है। क्यों क्या है कि इस अवस्था में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है किसी भी कार्य में अंतर समझ जाता है कि ये कार्य किस तरह से होगा या फिर वो कार्य किस तरह से होगा, अंतर को जानने लगता है। और इस अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। यानी बच्चा जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जब रहता है तो वो तार्किक चिंतन भी करने लगता है, यानी अपने मन में किसी काम को करने के लिए चिंतन करने लगता है और खुद ही अपने मन में तर्क भी करने लगता है कि ये काम कैसे होगा या फिर वो काम कैसे होगा, मन में ही तर्क करने लगता है और तार्किक चिंतन करने की अवस्था, इसी अवस्था को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाले नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आप और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।